ये बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे अचानक एक खूबसूरत औरत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे सबके सामने मालकिन कहने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस औरत का दादा लग सकता था। उस औरत ने धीरे से उसके सफेद बालों को सहलाया और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी एक जवान लड़के में बदल गया। असल में वो औरत पिछले 3000 साल से जिंदा थी। किसी साजिश का शिकार होकर उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और उसे अपनी असली पहचान याद नहीं थी। और वो बूढ़ा आदमी उसका 100वां सेवक था जिसे उसने 70 साल पहले अपनाया था। उस दिन मरते हुए उस बूढ़े सेवक को अपने पास्ट का एक क्लू मिला। हालांकि वो आदमी 3 महीने पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ एक आखिरी बार उसे देखने के लिए जिंदा रहा। उसकी बीवी को लगता था कि वो किसी मिस्ट्रेस का इंतजार कर रहा है। जब वो औरत उसके घर पहुंची तो वहां के बटलर ने उसे अंदर आने से रोका, ये कहकर कि मालिक की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन उसने अपने अम्ब्रेला से एक हल्की सी हरकत की और बटलर जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग डर गए। उस आदमी की बीवी को लगा कि ये कोई छुपी हुई रखैल है। सब उसकी खूबसूरती और कम उम्र को देखकर शॉक हो गए। उन्हें लगा शायद ये उस आदमी की इलेजिटिमेट बेटी है। जब उस औरत ने कहा कि वो बूढ़े आदमी से मिलना चाहती है तो सबने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी बीवी ने तो अपने नौकरों को उसे निकालने का हुक्म दिया, लेकिन उस औरत ने फिर अपने अम्ब्रेला से एक जादू किया और पूरा कमरा फ्रीज हो गया। फिर वो सीधा उस आदमी के रूम में चली गई। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा और अपनी मैजिक से उसे ठीक कर दिया। अगले ही पल वो आदमी जिंदा हो गया और अपने पोते से बोला कि उसे उठाने में मदद करे। फिर वो उसकी मालकिन के सामने घुटनों पर बैठ गया। सबकी आंखें फटी रह गई और जब उसने फिर से उसके बालों को छुआ तो उसकी उम्र फिर से वही हो गई जैसी 70 साल पहले थी। वो कभी एक भिखारी था और उसने अपनी सारी दौलत उसी औरत की मदद से कमाई थी। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने बताया कि अगर वो अपना खोया हुआ एक पुराना आर्टिफैक्ट ढूंढ ले तो उसे अपनी याददाश्त वापस मिल सकती है। औरत ने उस बुजुर्ग को तसल्ली दी कि उसका मिशन अब पूरा हो गया है, अब वो शांति से जा सकता है। फिर वो बिना पीछे देखे वहां से चल दी। उसे जाता देख बूढ़ा आदमी खुशी से गिर पड़ा और अपनी पुरानी मालकिन की दी हुई अंगूठी अपने पोते को दे दी। उसने पोते को कहा कि अब उसकी जिम्मेदारी है उस औरत का ख्याल रखना, वरना उसे हमेशा के लिए तकलीफ सहनी पड़ेगी। पोते ने वादा किया कि वो दादा की आखिरी बातों का पूरा सम्मान करेगा। बूढ़ा चैन से सो गया। फिर वो नौजवान उस औरत के पीछे दौड़ पड़ा, उसे अंगूठी वापस दी और उसे उस घर में चलने को कहा जो उसके दादा ने चुपचाप उसी के लिए बनवाया था। जब वो वहां पहुंचे तो उस औरत को शौक लगा। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका पुराना महल हुआ करता था। उसने मॉडर्न कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी नजर एक ट्रेडिशनल के पाव पर पड़ी तो वो थोड़ी इमोशनल हो गई। लड़के ने वादा किया कि वो और भी ऐसे कपड़े बनवाएगा। अकेली बैठकर औरत ने आर्टिफैक्ट्स की लोकेशंस याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि 300 साल पहले उनमें से एक आर्टिफैक्ट एक अमीर खानदान को दिया गया था। उसने उस खानदान के पेट्रियार्क को एक जादुई मैसेज भेजा जो उस वक्त उस बूढ़े आदमी की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। तभी उसका अम्ब्रेला उसके सामने प्रकट हुआ और वो पेट्रियार्क समझ गया कि ये औरत उनके खून की एक बहुत बड़ी बेनिफैक्टर है। उसने तुरंत हुक्म दिया कि वो आर्टिफैक्ट उसे दे दिया जाए। अगली सुबह औरत को दूसरे आर्टिफैक्ट की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने अपनी मैजिक से उसे लोकेट किया। वो आर्टिफैक्ट उसी बूढ़े की फ्यूनरल सेरेमनी में मौजूद था, लेकिन उसे पहचानने के लिए औरत को खुद वहां जाना पड़ा। उसकी अराइवल से वो बूढ़े की बीवी गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने पोते से कहा कि इस औरत को बाहर निकालो, लेकिन पोते ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये औरत उनके परिवार की बेनिफैक्टर है। बीवी और भी भड़क गई और बोली कि ये सिर्फ एक मिस्ट्रेस है, लेकिन औरत एकदम शांत और कूल रही। लड़के ने उसे बैठने को कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो किसी का इंतजार कर रही है, ला राया नाम की औरत का, ये इशारा करते हुए कि शायद वो कुछ गांव वालों को लाकर इस दावत का फायदा उठाना चाहती है। तभी वो अमीर खानदान का पेट्रियार्क हॉल में दाखिल हुआ। बूढ़े की बीवी हैरान रह